ये बताइए आपके साथ क्या हुआ? सर मैं 28 अप्रैल को अपने स्कूल में गई, जैसे रूटीन के मुताबिक। फोर्सेस स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम गुलजार कायद कैंपस की मैं हेड हूँ। मैं रूटीन के मुताबिक जैसे स्कूल गई तो स्कूल जाने के थोड़ी देर बाद से 2-3 मिनट बाद ही तो गेट के ऊपर शोर मचने। मैंने कहा क्या हो गया है। मैंने उठ के देखा तो कोऑर्डिनेटर मेरा वो 4 बंदों को रोक रहा था। मैंने कहा क्या मामला है। कहते हैं कि एक उनमें पुलिस यूनिफॉर्म में था, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस यूनिफॉर्म में, और 3 सादा कपड़ों में थे। तो मैंने कहा कि क्या मामला है। कहते हैं कि मैडम आपके ऊपर एफआईआर है। कहते हैं वारंट है। मैंने कहा अच्छा ले आओ वारंट हैं। तो मैंने कहा देखते हैं क्या मामला है। वो अंदर आए। मैंने उनसे पूछा कि जी सर, बिठाया अस्सलाम करके। मैंने कहा जी सर। तो कहते हैं कि मैडम कि बीबी आपके ऊपर एफआईआर है, आप इश्तिहारी हैं, तो आपने नौसरबाजियाँ की हैं, पैसे मांगे हैं, ये है वो है। हमारे पास ये वजारत दाखिला के आर्डर हैं और हमारे डीआईजी साहब का हुक्म है कि आपको बांध के घसीट के गाड़ी की डिग्गी में डाल के लेके आया जाए, डेर इसमाइल खान। मैंने कहा सर ऐसे कैसे, मैं नहीं जानती ये क्या मामला है, क्या सिलसिला है। मैंने कहा प्लीज़ मेरे हस्बैंड। कहते हैं हस्बैंड कहाँ हैं आपके। मैंने कहा वो तो कराची हैं। तो कहते हैं झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा सर वो कराची हैं इस टाइम, आप चाहें तो लोकेशन वो आपको सेंड कर देंगे। मेरे हाथ से उन्होंने मोबाइल छीन लिया। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि कोई औरत उनके साथ नहीं थी, कोई सरकारी गाड़ी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। कि जैसे वो कह रहे हैं कि मैं एक इश्तिहारी हूँ, मैं एक मुलजिमा हूँ कि मुझे वो लेने के लिए आए हुए। मैंने कहा सर ऐसे ना, उन्होंने मुझे वारंट दिखाए ना वो कि भाई इंटीरियर मिनिस्ट्री के आर्डर हैं हमारे पास। मैंने कहा कि मुझे दिखाएं तो उन्होंने मुझे नहीं दिखाए। उसके बाद वो जो ज़बान अल्फाज इस्तेमाल करते रहे। 2 बंदों में, 2 सादा कपड़ों में 2 बंदे थे। तो मैंने, वो कहते हैं कि हम एमआई से हैं। मैंने कहा एमआई से तो ठीक है। मैंने कहा हमारे फोर्सेस के जो हेड्स हैं वो सारे आर्मी के रिटायर्ड पर्सन हैं, तो मुझे बात करने दें। इन्होंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं करनी। मैंने कहा सर प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे घर किसी को बताने दें, किसी से पूछने दें, जो मुतलका थाना है उधर कॉल करने दें कि अगर कोई एफआईआर है, कोई इस तरह का कोई सीन है मुझे बताएं। लेकिन उन्होंने नहीं करने दी। चौकी पे कॉल करके उन्होंने पंजाब पुलिस का एक वो बुला लिया है। तो वो आए हैं, आके कहते हैं कि बीबी इज़्ज़त के साथ चलोगी या घसीट के ले जाएं। वहीं पे ये तमाशा शुरू हुआ है। छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल के, भागे हैं अंदर। मुझे ये ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा के चौकी पे लेके चले गए। चौकी पे ये गली में 2 घंटे इन्होंने गाड़ी में बिठाए रखा। 2 मर्दों के दरमियान ये मुझे बिठा के लेके गए हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ। आल्टो कितनी बड़ी होती है, सिर्फ ये देखे। छोटी सी गाड़ी में मुझे, मैं इनको बार बार कहती रही कि मैं एक हाफिज़ कुरान हूँ, मेरे साथ ये काम ना करें, प्लीज़ ना करें। हाथ जोड़ती रही, इनके पाँव पड़ती रही, ना करें मेरे साथ, मैं मर जाऊंगी। वो मुझे आगे से कहते हैं, एएसआई आके, डेरा इसमाइल खान पुलिस का, कहते हैं चल के तुम्हारा मेडिकल कराते हैं। मैं चुप कर गई। मैं उसके बाद ये चौकी पे लेके गए हैं। चौकी पे जो ऑफिसर बैठा हुआ कौन था, सी चौकी पर लेके? चौकी गुलजारे का है। पहले इन्होंने 2 घंटे गली में ठहराया, फिर इसके बाद वहाँ से पंजाब पुलिस का एक आदमी है, नवीद नाम का था, उसने आके पिक्चर बनाने लग गया। नाम पूछे, सारा कुछ, बदमाशियाँ करती हो, नौर सरबाजी हैं तुम्हारी, इश्तिहारी हो तुम, गंदे लोग, इस तरह का। मैंने कहा सर मैं नहीं जानती। कहते मुंह से हटाओ, मैं पिक्चर बनाता हूँ, पिक्चर बनाने। मैंने कहा सर ना करें। कहते मुंह से हटाती, ऐसे करके सर वो मेरा मास्क छीन। मैंने कहा ना करो ना करो, मैं उतारती हूँ। उसने मेरी पिक्चर बनाई, वल्लाह आलम किस चीज़ के लिए। वो अंदर वो चला गया। 2 घंटे बाद ही मुझे चौकी पे अंदर लेके गए। अंदर ले जाके चौकी पे ये कहते रहे बार बार कि हमें लिख के दें कि हम इसे डेरा इसमाइल खान लेके जाते हैं। लेकिन उन्होंने, मुशर्रफ साहब के नाम के आदमी थे, उन्होंने, मुशर्रफ साहब ने कहा कि नहीं मैंने नहीं जाने देना, मैं साहब की इजाज़त नहीं है, साहब ने इजाज़त नहीं दी। इस तरह करते करते सर सुबह 9 बजे से शाम 6 बज गए। इन्होंने जो जलालत मेरे साथ की है। फिर दरमियान में डेरा इसमाइल खान पुलिस का वो लड़का आदमी था, खालिद नाम का, उसने 50,000 रुपये लिए। 50,000 रुपये लेके उसने कहा कि लाख रुपया दें, हम 20-20 हज़ार, हम 5 बंदों का तो आ जाए, हम आपकी बीवी को छोड़ देते हैं। मेरे हस्बैंड से उन्होंने कहा, और आपका ला जाना बाकी मामला वहीं तय हो जाएंगे। फिर वो लेके मुकर गए। वो कहते हैं पंजाब पुलिस वालों ने लिए हैं। मैं नहीं मानती कि मुशर्रफ साहब ने 1 रुपया भी लिया हो। वो बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने मेरी हिफाजत की है। और मेरी अपील है कि ये जो मामला है इसको देखा जाए। और ये जो नवीद साहब हैं पंजाब पुलिस के, डेरा इसमाइल खान पुलिस से जो आए हैं, जिस तरह के ना, उनके पास कोई सिवाय एफआईआर के उन्होंने कोई पेपर नहीं दिखाया। उस एफआईआर में क्या लिखा गया उस था? एफआईआर में लिखा गया था कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने उनसे 10 लाख रुपए लिए हैं। मैंने उनको फ़ोन करके उनसे 10 लाख पुलिस मांगे से हैं। आपने लिए 10 साल? नहीं, वो कोई उन्होंने मुदई था जो मेरे सामने एमआई का बन के बैठा हुआ था। बाद में उसने कहा कि मैं मुदई हूँ। तो मैंने कहा मैं नहीं जानती। अगर मैंने कहा मैं आपको जानती होती या मुझे इस मामले का इल्म होता कि मेरे ऊपर एफआईआर है, जैसे आप कहते हैं 6 समन है, तो मैंने कहा मैं गेट ना खोलने देती या छुप जाती।
तो मैंने कहा मैं तो आपको नहीं जानती। फिर आप पुलिस स्टेशन लेके गई? नहीं सर, चौकी इंचार्ज ने इजाज़त नहीं दी। सुबह ना ही इन्होंने किसी किस्म का, ना इन्होंने मुझे अदालत में किसी जज के सामने पेश किया, ना इन्होंने डीपीओ के, आरपीओ और डीएसपी किसी के सामने इन्होंने मुझे पेश नहीं किया। और अभी आपने कोई पिटीशन वगैरह किया है, कोई एप्लीकेशन दिया है कहीं पर? मैंने सीपीओ साहब को एप्लीकेशन दी है कहाँ किसी को साहब? रावलपिंडी में। तो उसके बाद एप्लीकेशन दे के दूसरे दिन मैं बीबीए कराने के लिए डेरा इस्माइल खान चली गई। मैं वहाँ जज साहब के पास पेश हुई, वहाँ जाके मैंने बयान वगैरह दिए, बीबीए कराई। बीबीए करा के तो उसके बाद मैं यहाँ पे आई। यहाँ पे सीपीओ साहब ने कोई वो नहीं लिया नोटिस के। उन्होंने कहा, मेरा कोऑर्डिनेटर जब साथ गया, वो गया, जब जाके उसने वहाँ हाजिर हुआ, उसने कहा कि सर की कॉल आई थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपका नहीं, जिनके नाम पे एफआईआर है तो वो वही आएंगे जो एप्लीकेशन जिन्होंने दी है। तो एप्लीकेशन तो हम दोनों ने दी थी, उनका हक था कि वो हमारी बात सुनते कि एक सूबे से दूसरे सूबे में पुलिस आके गुंडागर्दी कर रही है, साथ में पंजाब पुलिस के बंदों को मिला रही है। अगर हमें इदारों से ही तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाएगा तो हम लोग किधर जाएंगे? इनका हमारा हक है कि हमें ये तहफ़्फ़ुज़ दें, हमारी हिफाजत करें, ना कि इस तरह हमारी रिश्तों को उछाला जाए।